अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का ये वीडियो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ PMSS स्कॉलरशिप स्कीम 2024-25 सेशन की जो है उसके बारे में बात करेंगे। हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि PMSS के अंडर आप लोगों को कौन कौन से कोर्सेज करवाए जाते हैं, किस कोर्स में आपकी कितनी सीट्स यहाँ पे रहने वाली है, सीट मैट्रिक्स भी आपके साथ डिस्कस करूँगा, कोर्सेज के बारे में भी आपके साथ डिस्कस करूँगा। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके अलावा व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते जान लेते यहाँ पे PMSS 2024-25 सेशन के सीट मैट्रिक्स और कोर्सेज के बारे में। तो देखिए PMSS 2024 की जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो यहाँ पे आने वाले कुछ ही दिनों में यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है। 4 से 5 दिन तक यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो होगा वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी करके रखें। डॉक्यूमेंट्स पे मैंने ऑलरेडी आपको समझा के रखा है और कुछ जो है कुछ टाइम के बाद कल तक मैं आपको और डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दूंगा। तो बात अगर मैं करूँ यहाँ पे कोर्सेज की, तो कोर्सेज यहाँ पे आपके पास 3 टाइप के कोर्सेज हमारे पास यहाँ पे हैं PMSS के अंदर। एक यहाँ पे हमारा है जनरल कोर्स, एक हमारा यहाँ पे प्रोफेशनल कोर्स, एक यहाँ पे हमारा है मेडिकल कोर्स। याद रखना इसमें आर्ट्स वाले भी एलिजिबल हैं, मेडिकल वाले भी एलिजिबल हैं और नॉन मेडिकल वाले भी एलिजिबल और कॉमर्स वाले भी एलिजिबल। यानी कि अगर आपकी कोई भी स्ट्रीम है, किसी भी स्ट्रीम से आप बिलोंग करते हैं, चाहे आप आर्ट्स से हों, चाहे आप मेडिकल से हों, चाहे आप नॉन मेडिकल से हों, कॉमर्स से हों, तो आप सभी इसके लिए यहाँ पे एलिजिबल हैं। ठीक, जनरल कोर्सेज की अगर मैं बात करूँगा तो जनरल कोर्सेज में आपकी सिंपल ग्रेजुएशन आती है। ठीक, सिंपल ग्रेजुएशन मतलब सिंपल BA, BSc, BCom वगैरह जो होता है या ऑनर्स आपका होता है वो यहाँ पे आता है। किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे मेडिकल का सब्जेक्ट हो, चाहे आर्ट्स का सब्जेक्ट हो, चाहे कॉमर्स का सब्जेक्ट हो, तो किसी भी सब्जेक्ट में है वो यहाँ पे आपका जनरल वाले फील्ड में ही यहाँ पे आपका आता है। ठीक, जनरल इन जनरल कोर्सेज की अगर मैं बात करूँगा तो इसमें यहाँ पे आपको 2070 सीट्स रहेंगी सिंपल ग्रेजुएशन के लिए, जो डिफरेंट इंडिया की जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो NBA रैंकेड हो, NAC रैंकेड हो, NIRF रैंकेड हो, सभी रैंकेड की यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। गवर्नमेंट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी आपको लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेंगी। उसके बाद दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे दूसरे टाइप की कोर्सेज की, जो यहाँ पे हमारा है प्रोफेशनल कोर्स। प्रोफेशनल कोर्सेज में क्या है, इसमें हमारा आता है B आर्किटेक्चर आता है, उसके बाद यहाँ पे हमारा आता है B फार्मेसी आता है, BSc नर्सिंग यहाँ पे आता है, उसके बाद यहाँ पे हमारा आता है BA LLB आता है, उसके बाद यहाँ पे हमारा जो इसमें होता है वो यहाँ पे आता है BVSc। ठीक, ये सारे जो, और उसके अलावा BTech भी यहाँ पे आपका इसी में आता है। ठीक, ये सारे जो कोर्सेज हैं ये हमारे प्रोफेशनल में आते हैं। रिपीट में कर लेता हूँ एक बार और कोर्सेज का। प्रोफेशनल में हमारा आता है आर्किटेक्चर, उसके बाद हमारा आता है BTech, उसके बाद हमारा आता है B फार्मा, उसके बाद हमारा आता है BSc नर्सिंग, उसके बाद हमारा आता है BA LLB, उसके बाद हमारा आता है BVSc। ठीक, ये सारे जो कोर्सेज होते हैं ये हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं और इन कोर्सेज की जो सीट्स होती है वो होती है यहाँ पे 2830। ठीक, इन सभी कोर्सेज को मिला के 2830 सीट्स यहाँ पे हमारे पास होती हैं। ठीक, इसमें यहाँ पे 1,25,000 आपको स्कॉलरशिप दिया जाएगा था कॉलेज की फ़ी, और 1 लाख आपको मेंटेनेंस के लिए दिया जाता है। जो मैंने समझाना नहीं है वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को समझा दिया है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हमारा आता है मेडिकल कोर्सेज। ठीक, मेडिकल कोर्सेज में क्या है, इसमें हमारा आता है MBBS, उसमें हमारा आता है BDS, इसमें हमारा आता है BAMS, इसमें हमारा आता है BUMS। ठीक, ये सारे जो कोर्सेज हैं ये हमारे आते हैं मेडिकल कोर्सेज में, और इनके लिए यहाँ पे हमारे पास 100 ही सीट्स होती हैं और ये सीट्स हमारी जो होती हैं वो नीट के थ्रू यहाँ पे होती हैं। अब इन कोर्सेज के लिए कौन सा एग्जाम आपको देना है इसके बारे में बात करेंगे। जनरल कोर्सेज की अगर मैं बात करूँ सिंपल ग्रेजुएशन की, इसमें आपको CUET जो होता है वो यहाँ पे देना होता है। विदाउट CET एडमिशन मिलना पॉसिबल नहीं है, CUET आपका इसमें मैंडेटरी होता है। प्रोफेशनल कोर्सेज की अगर मैं बात करूँ, मैक्सिमम कोर्सेज में आपको 12th के मार्क्स के बेस पे एडमिशन मिलेगा और कुछ 1-2 कोर्सेज के लिए आपको एग्जाम लगेगा। ठीक, एग्जाम किसके लिए लगेगा, सबसे पहले हम बात करेंगे B फार्मा के बारे में। तो B फार्मा के लिए आपको कोई भी एग्जाम नहीं लगेगा, 12th के मार्क्स के बेस पे आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। BSc नर्सिंग की अगर मैं बात करूँ, BSc नर्सिंग के लिए अभी तक कोई एग्जाम नहीं लगता था, लेकिन रिसेंटली यहाँ पे AIST ने नोटिस जारी करके ये कहा है कि बच्चों जो BSc नर्सिंग में एडमिशन करने वाले हैं उनको JK BOP के एंट्रेंस में अपीयर होना कंपलसरी है। अब जब एडमिशन नोटिफिकेशन आ जाएगी हमें क्लियर यहाँ पे पता चल जाएगी। फिलहाल आप मान के चलो BSc नर्सिंग के लिए आपको JK BOP का एंट्रेंस देना कंपलसरी है फिलहाल के लिए, लेकिन आगे चल के देखा जाएगा कि ये कंपलसरी रहता है या नहीं रहता है। फिलहाल अभी तक जो थी वो 12th के मार्क्स के बेस पे ही सिलेक्शन हुआ करती थी। उसके बाद अगर मैं BTech की बात करूं तो BTech में यहाँ पे हमारा कोई एग्जाम नहीं लगता है, इसमें आपको 12th के मार्क्स के बेस पे यहाँ पे सिलेक्शन हो जाती है। इसमें कोई भी एंट्रेंस वगैरह देने की आपको ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ती है। BA LLB की अगर मैं बात करूँगा तो BA LLB के लिए हमें यहाँ पे CLAT का एंट्रेंस देना होता है। B आर्किटेक्चर की अगर मैं बात करूँगा इसमें आपका नाटा का एंट्रेंस देना होता है। BVSc की अगर मैं बात करूंगा इसमें भी आपको 12th के मार्क्स के बेस पे सिलेक्शन हो जाती है। बात अगर करूँ मैं मेडिकल कोर्सेज की, जिसमें हमारा MBBS, BDS, BAMS, BUMS आता है, तो इन सभी कोर्सेज में आपको नीट UG का एग्जाम देना कंपलसरी है। विदाउट नीट आप इसमें जो है वो एडमिशन नहीं कर सकते हैं। ठीक, ये था आपका PMSS के अंडर करवाई जाने वाली कोर्सेज के बारे में थोड़ा सा अपडेट जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। नेक्स्ट आपको किस टॉपिक की वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट उस पर डाल के आप लोगों को समझ